हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और सुकून की बात ये रही कि बाकी फेज़ के मुकाबले इस बार वोटिंग का जो परसेंटेज था वो थोड़ा बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। इस फेज़ में 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इन सभी राज्यों में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टेट है तो वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर बीजेपी अपने दम पर 300, 350 या 370 सीट जीतने की बात करती है तो उसके लिए ये चरण सबसे अहम रहा, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई, सबसे ज़्यादा सीट। और पिछली बार यहाँ 14 में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में ही गई थी। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा और वो थी रायबरेली सीट। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कई ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पिछली बार हार और जीत का जो मार्जिन था वो 1 लाख वोटों से भी कम था और कहीं कहीं तो काफ़ी कम था। पिछले चुनाव में 6 सीटें ऐसी थी जैसे कि कौशाम्बी, फैज़ाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी और बांदा। यहाँ पर बीजेपी को 1 लाख से कम वोटों से जीत मिली थी। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि 7 ऐसी सीट है जहाँ पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में इस फेज़ में मायावती का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भले ही कड़ी टक्कर ना दे रही हो, लेकिन हार जीत किसकी होगी वो ये तय तो कर सकती हैं। मज़े की बात यहाँ ये भी है कि इस बार जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, ख़ास तौर पर अवध में और मध्य यूपी में, वहाँ पर राम मंदिर निर्माण और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो पड़ने की बात है, क्योंकि फैज़ाबाद की सीट है, कौशाम्बी भी है और फतेहपुर जैसे जो ज़िले हैं वो भी हैं। कौशाम्बी की अगर बात करें तो यहाँ दलित और पिछड़े वोटर सबसे ज़्यादा हैं। ये वो इलाका है जहाँ राजा भैया की भी धमक है, लेकिन राजा भैया इस बार बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर चुके हैं। अब ऐसे में कौशाम्बी में भी मायावती का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि अगर दलित वैसे तो बीजेपी को वोट करते रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, लोकसभा चुनाव में भी देखा है, लेकिन इस बार क्योंकि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर दलितों का कुछ वोट मायावती को भी शिफ्ट होता है तो ये दोनों के लिए चुनौती होगी, खास तौर पर बीजेपी के लिए होगी। मोहनलालगंज की सीट रिजर्व है और यहाँ से बीजेपी के कौशल किशोर जो हैं वो ताल ठोक रहे थे। सपा से आर.के. चौधरी प्रत्याशी थे। यहाँ भी बताया ये गया है कि बीएसपी की भूमिका बेहद अहम है और अगर बीएसपी को यहाँ पर कुछ और वोट मिलते हैं तो मार्जिन जो है हार और जीत का वो कुछ घट सकता है, यानी टक्कर बड़ी होगी। अब अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ भले ही बसपा का बहुत रोल ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांटे की टक्कर जरूर मिली होगी, क्योंकि राहुल गांधी भले ही इस बार यहाँ से चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन के.एल. शर्मा जो कि गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में रहे और उनके लिए गठबंधन ने पूरी ताकत भी झोंकी। पिछली बार अमेठी में जो हार जीत का मार्जिन था वो 1 लाख से कम था, तो अब इस बार क्या होने वाला है ये भी तय हो चुका होगा, जाहिर है। रही बात बांदा की और कैसरगंज की, तो यहाँ भी चीज़ें इस बार उतनी इजी फाइट की लग नहीं रही। बांदा में बीजेपी ने आर.के. सिंह पटेल को मैदान में उतारा था, जो कि पिछली बार भी बीजेपी के सांसद थे, लेकिन पिछली बार हार और जीत का बांदा में जो अंतर था वो तकरीबन 58,000 वोट का था और इस बार सपा ने अपना कैंडिडेट चेंज करके कृष्णा देवी को टिकट दिया। बांदा में भी जो दलित और पिछड़े वर्ग का वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बीएसपी का यहाँ पर दबदबा रहा है। अब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो अगर बांदा में एक बड़ा वोट बैंक मायावती के साथ जाता है तो जाहिर है कि ये जो मार्जिन है उसके घटने की या फिर फाइट और मजबूती से हो, ये उम्मीद जताई जा रही है। रायबरेली एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है जो कि पिछली बार कांग्रेस ने जीती और उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट थी जो कांग्रेस जीत पाई। वहाँ से सोनिया गांधी मैदान में थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद वहाँ से मैदान में हैं और उनकी जो किस्मत है वो भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। राहुल 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड से और रायबरेली से। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है इस बार रायबरेली में, इस बार समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट है। ऐसे में वहाँ उसे कितने वोट मिलते हैं, क्या बीजेपी उन्हें टक्कर दे पाती है रायबरेली की गढ़ को, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस फेज़ में यही रही कि वो 13 सीटें जिनमें वोटिंग हो चुकी है, 14 सीटें, उसमें जो 13 पुरानी सीट थी उनको किसी तरीके से रिटेन कर पाए। हालांकि इसमें वो कितना कामयाब रही हो इसका पता 4 जून को ही चलेगा।
लेकिन ये ज़रूर साफ है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिहाज से ये 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण थी और इसलिए इस फेज़ में ये तय हो चुका होगा कि बीजेपी और योगी जो हैं वो क्या गेन करेंगे, क्या लूज़ करेंगे, बीजेपी क्या गेन करेगी। और नफ़ा नुकसान के इस खेल में मायावती के फैक्टर को बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार मायावती और अखिलेश साथ थे तो जाहिर है दलित और मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा भी इनको मिला था। लेकिन इस बार मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो दलित वोटर्स का जो नुकसान है, वो जो शिफ्ट जो है वो तो होगा ही, बीजेपी को भी होगा, विपक्ष को भी होगा। लेकिन कितना होगा ये अभी फ़िलहाल तय नहीं है और ये वोटिंग यानी काउंटिंग वाले दिन जो है ये पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अगर यहाँ से बसपा के कैंडिडेट्स अच्छे खासे वोट जुटाने में कामयाब रहे तो पलड़ा फिर किस पक्ष जाएगा पता नहीं। ये दिलचस्प रहने वाला है।